जी सर, तो आपके घर का ही है ना? आप इनके या दूर जा सोनम वांगचुक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। झूले सबको खिला देते हैं आपका सेब या नैन्सी गो सी। थैंक यू। सेब लो इनकी तरफ से सेब लो या नैन्सी ताज़ा ताज़ा सेब लो, अच्छा अच्छा सेब लो, ताज़ा ताज़ा सेब लो। या बस हो गया।
करते हैं सर, हम लेट तो 2 लेडीज हैं तो आज तक जाएंगे तो मेरा ज्वाइन करेंगे आपके साथ आगे तक। आप इतना करते सर, हम आपके साथ थोड़ा कदम चल पड़ेंगे, हमारे लिए सवाल की बात होती है। क्या जॉब करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ, तो यहाँ प्राइवेट जॉब करते हैं सर, ये गर्ग वाले प्रोजेक्ट वाले ना, ये रोज घर का ठेका लेते हैं। आपका घर कहाँ है? लाहौर से ही सर, और इनका? हस्बैंड नहीं है, हाँ, उनका कहाँ है? मैं कि लाहौर में शादी में हूँ। क्या काम है? बस काफी आसान है। मैंने कहा कि निकल जाओ जल्दी से, किसने कहा? मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं। हम कहाँ थे? मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मुझे कंटिन्यू फोन ना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, मैं तो सर पर्सनली आप लोगों के साथ ही आने के साथ। अच्छा आप थे? हाँ जी, हाँ? फीलिंग तक आई थी। अच्छा, हमने अच्छा। साथ में गाना भी तो गाया था। अच्छा तब आप थे? हाँ हाँ जी, तो आज भी मनाने तक आऊँगी, कल मैं राइटिंग तक आऊँगी, परसों स्कूल तक आऊँगी। उसके बाद 4 दिन वहाँ पे ना सर लाहौर में हमारे इलेक्शन हुए जिला परिषद में। हमारी मैडम थी वो जिला परिषद तो चलते चलते दोस्तों ये पैदल यात्रा लगभग पहुंच चुकी है आपकी मनाली के जो है मेन सिटी की ओर। अब मनाली की मेन सिटी में जो है ये एंटर करेगी और आज की रात जो है मनाली में ही स्टे करेगी। और हम लोग दोस्तों कोशिश करेंगे मनाली से का जो मॉल रोड है वहाँ के कुछ लोकल लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या जानते हैं इस यात्रा के बारे में और क्या सोचते हैं इस यात्रा के बारे में। जो एक पैदल यात्रा लेह से दिल्ली तक की ये यात्रा जो है 6 शेड्यूल की मांग को लेकर क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की रक्षा और जनजातीय जो है रस्मों रिवाज और उनके रहन सहन को किस तरह से जो है प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से जो है प्रकृति के साथ संतुलन बना करके जीवन यापन किया जाए, कम से कम जो है पर्यावरण का नुकसान हो। क्लाइमेट चेंज के बारे में जो है लोगों के एक आम आदमी के बीच में जो है वैचारिकी तैयार करने की, क्योंकि आम आदमी इन सब बातों को नहीं समझ पाता है कि पर्यावरण जिस तरह से बदल रहा है, मौसम के चक्र जिस तरह से टूट रहा है, कभी भी बारिश, कभी भी अकाल, कभी भी सूखा, बारिश में बारिश नहीं होती, सर्दी में पूरी तरह से सर्दी नहीं पड़ती, बरसात में पूरी तरह से बरसात नहीं पड़ती, बेमौसम सारा मौसम का चक्र जो है बिगड़ गया है। जो बाढ़ पहले कुछ प्रदेशों में आते थे, जैसे बिहार और आसाम के प्रदेश जो है बाढ़ के लिए जाने जाते थे, दोस्तों आज की डेट में बाढ़ जो है कहीं पर भी, राजस्थान में भी बाढ़ आता है, जयपुर में भी बाढ़ आता है, दिल्ली में भी कभी कभी बाढ़ की स्थितियां बन जाती हैं, गुजरात में भी जो है बाढ़ आता है। ये सब सारी चीज़ें दोस्तों जिस तरह से पर्यावरण ने करवट बदली है और हम जिस तरह से आए दिन पर्यावरण के साथ जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे ये मौसम के चक्र जो है टूट गए हैं, जिसकी वजह से तरह तरह के जो है बैक्टीरिया और नए नए वायरसेस जन्म ले रहे हैं, जो ख़ास तौर पे अर्बन एरिया को जो है अफेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि जो पर्यावरण का जो मुद्दा है ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मुद्दा है और इसकी चपेट में हर एक व्यक्ति आने वाला है, आज नहीं तो कल। तो इस यात्रा में जो है एक बहुत बड़ा संदेश लेकर सोनम वांगचुक यही चल रहे हैं कि आप ये मत समझिए कि ये जो पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय रेंज में जो वातावरण की वजह से जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसकी विभीषिका से कोई बच पाएगा। आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। तो दोस्तों आइए हम सब अपनी जीवन शैली को इस तरह से बनाएं ताकि जो है पर्यावरण का कम से कम जो है नुकसान हो। तो इसी यात्रा के साथ जो है हम लोग भी धीरे धीरे बढ़े जा रहे हैं। आज ये यात्रा जो है मनाली में कैंप करेगी। हम लोग कोशिश करेंगे मनाली के
जो मॉल रोड से जो है कोई लोकल्स के साथ बात करने का प्रयास करेंगे कि लोकल लोग इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या समझ है क्लाइमेट चेंज के बारे में, बदलते हुए मौसम चक्र के बारे में, और सोनम वांगचुक सर के बारे में वो क्या सोचते हैं आज जो इतनी बड़ी यात्रा लेकर के वो चले हैं लेह से दिल्ली तक की। तो चलिए, जो जहाँ पर जैसे है उसी उसमें जो है इस यात्रा को जो है समर्थन दीजिए, अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो है सोनम वांगचुक की इस यात्रा को दूर दूर तक पहुँचाइए, यही आप सबसे गुजारिश है। मिलते हैं अगले पड़ाव पे। हरे कृष्णा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ जो है ये सभी लोग जो यहाँ पर सोनम वांगचुक सर के जो है स्वागत के लिए खड़े हैं, सभी जो है कांग्रेस सेवा दल से हैं और मैम से हम पहले भी मिल चुके हैं। इससे पहले भी मैम जो है इस यात्रा से जुड़ी थी और जिस तरह से कांग्रेस सेवा दल जो है सपोर्ट एक्सटेंड कर रहा है सोनम वांगचुक की इस पैदल यात्रा को, जो फिजिकल रूप में जो है सोनम वांगचुक चल रहे हैं, मगर ये यात्रा हम सभी के मन में जो है एक साथ चल रही है। और इस भावनात्मक यात्रा को सपोर्ट देने के लिए जिस तरह से जो है कांग्रेस सेवा दल ने जो है पहल की है और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो सुविधाएं ख़ास तौर पे मेडिकल और एम्बुलेंस वगैरह की सुविधाएं जो पैदल यात्रियों को जो एक्सटेंड की हैं, उसके लिए हम जो है सोनम वांगचुक जी के पैदल यात्रा के आयोजनकर्ताओं की तरफ से हार्दिक जो है धन्यवाद देते हैं, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। और हम आशा करते हैं कि जहां तक जो है हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री लगी हुई है वहां तक जो है सोनम वांगचुक जी का जो है इसी तरह से लोग स्वागत करेंगे और अपना सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे। तो मैम बताएं कुछ आप जो है इस यात्रा के बारे में कैसे देखती हैं आप इस यात्रा को? ये यात्रा जो एक हमारा 6 इंक्रीमेंट चल रहा है उसके लिए है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए है और जी पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे लेह से चले हैं अपने सोनम वांगचुक जी, जी यात्रा है। और ये यात्रा 1000 किलोमीटर की है जो कि राजघाट में समापन जिस यात्रा का होगा, लेह से लेकर ये राजघाट तक की यात्रा है। और इस यात्रा में सभी लोग जो है बड़े उत्सुकता से जुड़े हैं। थैंक यू। आप फिलहाल वेलकम कर लें सोनम वांगचुक जी का, दोबारा आपसे बात करेंगे जो है। तो दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में सोनम वांगचुक जी की इस यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और प्रेम मिला है, स्नेह मिला है, आशीर्वाद मिला है। और हम ये कामना करते हैं कि ये प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद जो है इसी तरह से आगे भी यात्रा को जारी रहेगा। और क्योंकि यात्राओं में बहुत तरह की परेशानी होती है, जैसा आप जानते हैं कि इस यात्रा में बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक हैं और हमारी उम्र से कहीं ज़्यादा के उम्र दराज लोग हैं, तो कभी भी मेडिकल इमरजेंसी जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो सब जो एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है यात्रा को मुहैया करवाई है। और मैं समझता हूँ कि ये सारी सुविधाएं आगे भी जारी रहेंगी। और जिस तरह से आप देखेंगे सोनम सर का जो है इतने जो है वार्म वेलकम यहाँ पर जो है हो रहा है कांग्रेस सेवा दल की तरफ से, और जो भी जितने भी सपोर्ट जो एक्सटेंड की गई है इस यात्रा को, इसके लिए सभी जो है लेह लद्दाख के वासी जो है हृदय की गहराइयों से जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह का स्नेह, सपोर्ट और समर्थन जो है इस यात्रा को हिमाचल प्रदेश की सीमा तक जो है मिलेगा। तो ये अपने आप में जो है जिस तरह का जो स्वागत सोनम सर का जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो अपने आप में एक इनक्रेडिबल है, अतुलनीय है। और जिस डाइवर्स कल्चर से जो है हम लोग आते हैं, भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है, कहीं पे मैदान, कहीं पे पठार, कहीं जंगल, तो कहीं जो है बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी चोटियाँ। तो इनके साथ जो है हम सबको अपने जीवन का जो है संतुलन बना के चलना है, ताकि जो है जिस तरह से हमारे धरती का तापमान जो है बढ़ रहा है, ग्लेशियर जिस तरह से पिघल रहे हैं, अकाल और जो है कभी भी अकाल, कभी भी बारिश, कहीं भी बाढ़ जैसी स्थितियां जो पैदा हो रही हैं, वो सारी की सारी जो है पर्यावरण के छेड़छाड़ के कारण जो है पैदा हो रही हैं। तो इस भावना के साथ जो है ये लेह से लेकर दिल्ली की जो है ये यात्रा जो है पर्यावरण को बचाने के साथ साथ जो है 6 शेड्यूल की मांग जो है लेह लद्दाख के लिए है, उसको जो है मजबूत करने की एक यात्रा है।
जैसा कि दोस्तों हमें पहले से ही अंदेशा था कि जैसे जैसे जो है ये यात्रा जो हो हिमाचल प्रदेश में मनाली की तरफ आती जाएगी, धीरे धीरे जो है मीडिया का कवरेज जो है आप बढ़ता हुआ देखेंगे। ये यात्रा जिस तरह से और आगे बढ़ेगी आप देखेंगे माइक की जो है संख्या और ज़्यादा जो है बढ़ती जाएगी। दुर्गम परिस्थितियों में कोई जो है इस यात्रा को कवर करने के लिए तैयार नहीं था, मगर अब जैसे ही हम जो है सरल क्षेत्र में आ गए हैं तो मीडिया और मीडिया की जो है सक्रियता बढ़ गई है इस यात्रा को लेकर के, और अब धीरे धीरे जो है मीडिया एकत्रित होने लगा है और कवर करने लगा है सोनम सर की इस यात्रा को। और हम जो भी यहाँ पर जो है मेन मीडिया या मीडिया कर्मी यहाँ पर आए और सोनम सर की इस यात्रा को जो है उन्होंने बल दिया, हम उन सब के प्रति अपना धन्यवाद जो है ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह से आगे भी जो है मीडिया जो इसी तरह से सहयोग जो है एक्सटेंड करती रहेगी और बाकी जो लोग पीछे से जो है इसको कवर करते हुए आ रहे हैं उनका तो खैर विशेष धन्यवाद बनता है। मगर एनीवे धीरे धीरे जो है अब मेन मीडिया के चैनल्स जो है धीरे धीरे जो है आने लगे हैं और हमें पूरा यकीन है कि जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी उस मीडिया चैनल्स के माइक की संख्या जो है बढ़ने वाली है और 100% बढ़ने वाली है। मैं लिख के दे सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों ये यात्रा जो है एक वैचारिक यात्रा है और इस वैचारिक यात्रा में हम सब अपने अपने जगहों से चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो है कि आप इस यात्रा में यदि नहीं शामिल हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जो जहाँ पर है वहाँ से ही इस यात्रा को चल सकता है, अपने मन में चल सकता है, अपनी भावनाओं से चल सकता है। क्योंकि जो है ये अपने आप में एक फिलॉसफी, एक थॉट और एक जो है विचारधारा की यात्रा है। क्लाइमेट बचाने की मुहिम की यात्रा है, पर्यावरण बचाने की मुहिम की यात्रा है और जो जहाँ से है अपने अपने सोशल मीडिया पर जो है इस मुहिम को आप लोग जो है समर्थन दीजिए। अपने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से, इंस्टा, फेसबुक, जहाँ भी आप लोग सक्रिय है वहाँ पर जो है आप लोग जो है तस्वीरें पोस्ट करिए, वीडियो पोस्ट करिए और इस यात्रा के प्रति जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जन जागरण का काम करिए। मिलते हैं अगले पड़ाव पे। आपकी यात्रा का उद्देश्य है और इस यात्रा को आपने क्या नाम दिया? जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम 30 दिन के इस यात्रा में 16वें दिन पे हैं, तो अब ऊंचे हिमालय के पहाड़ों से अब हिमालय में पहुंचे हैं और बहुत खुशी है। ये दिल्ली चलो पद यात्रा हमने इसलिए निकाली क्योंकि आपको याद होगा लद्दाख के पर्यावरण के संरक्षण, संस्कृति के संरक्षण, भूमि के सुरक्षा, इन सब के लिए कई सालों से बातचीत चल रही है। बल्कि सरकार ने हमें आश्वासन दिए थे जो कि घोषणा पत्रों में आपको मिलेंगे 2019-20 के, मगर उसको लागू करने में बहुत देर हुई। तो इस बारे में हम उन्हें याद दिलाते रहे हैं। और दूसरी तरफ जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली की बात चल रही है, पूरे भारत में हर प्रांत में लोग लोकतंत्र के फ़ायदे उठाते हैं, लद्दाख में ऐसा कोई मंच नहीं है, ना असेंबली है ना स्टेटहुड है। तो ऐसे में अफसरशाही के तरीके से ऐसे एक नाजुक पर्यावरण का प्रबंधन होता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं जो आते हैं 2-3 साल के पोस्टिंग के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर स्थानीय लोकतंत्र हो। और 6वें शेड्यूल में भारतीय संविधान स्थानीय जनजातियों को ऐसा ही प्रावधान देता है ज़िले के स्तर पे, और फिर स्टेटहुड या यूटी विद लेजिस्लेचर हो तो फिर स्टेट के स्तर पे। तो इन्हीं सब मांगों को याद दिलाने हम जा रहे हैं दिल्ली। जी, आज आपने लगभग आधी जो यात्रा है पूरी कर ली है, आज आप मनाली पहुँचे हैं। अब आगे का क्या लगता है आपको, कितना समय अब आगे आपको लगेगा? हाँ, ये मेरे साथी पालजोर जी हैं जो इस यात्रा का प्लानिंग करते हैं। तो मैं जी, आज 16वां दिन चल रहा है हमारा इस पद यात्रा का और बाकी बचे दिनों में लगभग 15 दिनों में हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम दिल्ली तक पहुँचें। और हिमाचल में हमें लगभग और 4 दिन का अब हिमाचल से हमारा यात्रा चलेगी। और मैं तो हिमाचल के पूरे लोगों से उम्मीद और गुहार लगाना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप भी इस यात्रा में जुड़े। ये आप ही का यात्रा है, पूरे हिमालय का यात्रा है। हम लद्दाख बचेंगे, हिमालय बचेगा और हिमाचल भी बचेगा। सब लोग इस हिमाचल और लद्दाख और हिमालय के जो मुहिम चलेगा उससे सब लोगों की भलाई होगी। और मैं अपील करना चाहूँगा आप लोग सब जुड़ें। काफ़ी संख्या में इस पदयात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, इनके रहने खाने की व्यवस्था किस प्रकार से होगी?
तो जैसे ही हम लद्दाख से निकले बहुत से लोग जुड़े। सवाल ये भी था कि कैसे प्रबंधन किया जाए, खर्चा कितना होगा, मगर देखते ही देखते हर गांव ने हमें सारे इंतज़ाम अपने अपने गांव की तरफ से किए। जहां गांव ख़त्म हो गए तो बाकी जो गांव थे जो रास्ते में नहीं पड़ते थे वो हमें अपना क्या कहते हैं योगदान रुपयों में भेजने लगे। तो ये सब गांव की तरफ से सारा योगदान आ रहा है। और हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे ही हम हिमाचल में आए लद्दाख स्टेट यूटी को छोड़ के, यहाँ भी उतना ही बल्कि उससे भी ज़्यादा हर गांव ने प्रबंध कर रखा था। हमें अपना जो लंगर है वो लगभग चलाना ही नहीं पड़ा। हर गांव ने हमारे लिए बहुत ही व्यवस्था और बहुत ही प्यार दिया। तो इस तरह से लोग हमें योगदान देते जा रहे हैं। जो रास्ते में पड़े वो, जो नहीं पड़े वो व्यक्तिगत और गांव के स्तर पर हमारे को भेज रहे हैं अपना अनुदान। जैसे हम कहते हैं कि हम लगभग 100 लोग हैं तो हर पहर के खाने का लगभग 10,000 रुपये होता है। तो लोग हमें हर पहर, कोई 2 पहर का, कोई 3 पहर का, कोई 2 दिन का, इस तरह से वो कर रहे हैं। और हमें यही अच्छा लगता है, किसी से लेने के बजाय पूरे जनता की, पूरे हिमालय की आवाज़ है तो वो उठाएं फिर इसका खर्च भी। सोनम जी, दिल्ली पहुंचने पर अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमें तो वैसे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पहुँचने तक हमारे जो नेता हैं लद्दाख के, उन्हें बातचीत के लिए बुलाया जाएगा। फ़िलहाल हम ये कह रहे हैं कि बातचीत दोबारा शुरू हो जिसमें कि सार्थक कुछ निकलने की उम्मीद है। तो ये तो बहुत ही आसान है सरकार के लिए कि बातचीत शुरू करना। वो भी नहीं करते हैं तो हमें फिर अनशन दिल्ली में करना भी पड़ सकता है। हम उम्मीद नहीं करते हैं ऐसा करना पड़े, मगर करना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। थैंक यू बहुत धन्यवाद। अभी आप आपस में शेयर कर देना। बहुत बहुत अच्छा लगा।
दिया